पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता है। और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ये जो शब्द है डिसिप्लिन, इसीलिए स्कूल का सबसे प्यारा पार्ट है डायरी एंड डिसिप्लिन। बट वंस पीपल कम आउट ऑफ द स्कूल, दे लीव बोथ द थिंग्स, एंड दोज हु लीव डायरी एंड डिसिप्लिन, दे बिकम क्लर्क। द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ एवरी स्कूल टू एवरी ह्यूमन बीइंग इज डायरी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को बनाने का एक ही रास्ता है, सेल्फ पनिशमेंट। मतलब अगर आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो तो आप खुद को पनिश करो। सर, दीपक बुझ गया और भोजन का कवल मुख में ही गया, तो अर्जुन ने कहा ये ऐसा कैसे हो गया? हम प्रकाश में पा रहे थे, इसका मतलब इसका अभ्यास है। मतलब अभ्यास अगर हो जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। रात्रि में 60 बाणों की और चूक कहाँ हुई? रात दिन अपने कर्तव्य कर्म के अभ्यास में दृढ़ हो जाए तो सबसे ज्यादा प्रवीण हो जाएगा। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। आंख मूंद करके आदमी को लिटा करके आसपास नारियल लकड़ को ढल के मार रहा है, जरा चूक जाए तो उसकी पड़ जाएगी। अभ्यास, अभ्यास योग युक्त चेत नाम ने कहा। तो हम भी भगवान के अंश हैं यार। हम थोड़ी चूक कर देते हैं, मनोरंजन के लिए हम ढील दे देते हैं, अपने अभ्यास में प्रमाद कर देते हैं। चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी हो, हमको बिल्कुल उसमें तन्मय रहना है। समय खुद को दो, पैसा दूसरों को दो, और जितना समय खुद को देते जाओगे उतने ताकतवर बनते चले जाओगे। तुम अगर बहुत करीब से अपना मूल्यांकन करो, बहुत करीब से अगर इंट्रोस्पेक्शन करो अपना, तो समय ही नहीं दे पा रहे हो। समय यानी भगवान। पश्चिम कहता है टाइम इज मनी, मैं कहता हूं टाइम इज गॉड। और जिसने भगवान का सम्मान नहीं किया वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। आदमी या तो टाइम अपने मोबाइल को दे रहा है, या अपने फ्रेंड्स को दे रहा है, या अपने रिश्तेदारों को दे रहा है। छोटी छोटी सफलताएं बड़ी बड़ी सफलताओं का रास्ता तय करती हैं। नौकर कौन? जो अपना टाइम दूसरों को दे, दूसरों के लिए काम। तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो। अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नई पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूं, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है।